Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is a joy to see you through this channel. और इस माध्यम से आपसे मिल पाने में हम बहुत ही आनंदित हैं। We have been meditating on Isaiah 55. और हम जो है आइज़ाया 55 पर हम मनन कर रहे थे। Last time we finished talking about verse 6. और जो लास्ट टाइम था हमने वर्स 6 में हमने मनन किया था। It talks about seeking the Lord immediately and urgently. और ये कहता है कि परमेश्वर को तुरंत ही ढूंढना। There are certain things you should never postpone, and this is one of those things. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पोस्टपोन नहीं करना है, ये नहीं कहना है कि हम बाद में करेंगे, और ये उसमें से एक ऐसी चीज है। If you really want God to be involved in your life, now is the time. और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इन्वॉल्व हो, तो यही वो समय है। Today we're going to read verse 7, 8 and 9 and then talk about. आज हम 7, 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। The Bible uses two words again and again in these three verses. और इस 3 वचनों में बाइबल 2 ऐसे शब्दों को बताती है। And it's used again and again. और वो बहुत सारी बार यहाँ दोहराई गई है। The word way and the word thoughts. और यहाँ जो पहला है वो है चाल चलन और या गति, और जो दूसरा है वो है सोच विचार। The Lord calls us to forsake our thoughts and our ways. और परमेश्वर हमको बुलाते हैं ताकि हम जो हमारा सोच विचार है उसको छोड़ दे और हमारी जो गति है उसको छोड़ दे। And then make His thoughts our thoughts and His ways our ways. और उसके बाद उनका जो सोच है, परमेश्वर का जो सोच है, उसको हम अपना सोच बनाए, और उनका जो चाल चलन या उनका जो गति है वो हम अपना गति और अपना चाल चलन बनाए। A person is the way he thinks. और एक मनुष्य जैसे सोचता है वो वैसा ही है। And so the reason why all of us have our own ways of doing things is because we have our own thoughts of thinking a certain way. और इसका कारण ये है कि हम सभी का अपना अपना काम करने का तरीका है, और इसका ये कारण है क्योंकि हम सभी का अलग अलग सोचने का तरीका है। And so all of the evil and negative things in this world is a result of man's own thinking. और जितनी भी संसार में दुष्ट और नकारात्मक चीजें हैं वो सब इसी चीज का एक परिफल है कि हमने खराब बातों को सोचा है, दुष्ट बातों को सोचा है। Man by nature, if he thinks anything good, it also has an evil side in it. और मनुष्य अपने स्वभाव से अगर वो कुछ अच्छी बातों को सोचता भी है, उसका फिर भी एक दुष्ट एक साइड रहता ही है। But God's thoughts are not like that. पर परमेश्वर का जो सोच है वो ऐसा नहीं है। The Bible says everything good and perfect comes from God. और वचन कहता है सभी अच्छी और सिद्ध चीजें परमेश्वर के द्वारा ही आती है। In Him there is no tiniest possibility of evil. और परमेश्वर में एक छोटा सा भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनमें कोई भी दुष्ट की बातें हो। And so the Lord calls us to forsake our thoughts and our ways and come to Him. और इसीलिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम अपना जो सोच विचार है, अपना जो चाल चलन है, उसे छोड़कर हम परमेश्वर की ओर आए। What would happen as soon as you go to God? और क्या होगा जब हम परमेश्वर की ओर जाएंगे? The Bible says the Lord will have mercy on our lives. और बाइबल यहाँ बताती है कि परमेश्वर जो है वो हम पर दया करेंगे। And secondly, He will abundantly pardon. और दूसरी जो बात है वो बताते हैं कि वो हमें पूरी रीति से क्षमा करेंगे। Yes, God loves you so much. और हाँ, परमेश्वर आपको बहुत ही प्रेम करते हैं। And so there is not a wicked person in this earth who cannot go to God.
और ऐसा कोई भी दुष्ट मनुष्य संसार में नहीं है जो परमेश्वर की ओर नहीं जा सकता। You can be a very wicked person, आप बहुत ही दुष्ट हो सकते हो, but that is no reason not to go to God. और ये कारण नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर की ओर ना जाए। If you really seek Him and go to Him, और अगर आप परमेश्वर को सच्ची रूप में अगर आप उनको ढूंढेंगे और उनके पास जाएंगे, the Bible says God will have mercy on you and forgive you no matter what the issue is. और वचन ये कहती है कि परमेश्वर आप पर दया करेंगे और आपको क्षमा करेंगे, जितना भी बड़ा इश्यू क्यों ना हो, जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो। But there's only one thing to do before going to Him. और परमेश्वर की ओर जाने से पहले हमें एक ही चीज ऐसी है जो करनी चाहिए, To leave our thoughts and our ways. और हमें अपना जो सोच विचार है और अपना जो चाल चलन है उसको हमें छोड़ना होगा। And then when you go to Him, God not only forgives, और उसके बाद जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर हमें बस क्षमा नहीं करते, He also does something very, very important. और वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम को करते हैं। He wants us to take His thoughts and make it our thoughts and His ways our ways. और वो ये चाहते हैं कि हम उनके सोच विचार को अपना सोच विचार बनाए और उनके जो चाल चलन, उनकी जो गति है, हम उसका अपना गति और अपना चाल चलन बनाए। So this is the process, or step by step, this is how it works. और हम एक स्टेप इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। Firstly, we forsake our ways and thoughts. पहले हम अपना जो भी चाल चलन है, अपना जो भी सोच विचार है, उसको हम छोड़ते हैं। Second, we go to Him. और उसके बाद हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। We are forgiven by Him. उसके बाद हमें परमेश्वर क्षमा करते हैं। And the reason why we are forgiven by Him is this, और इसका हमें वो क्षमा करने का कारण यही है that the Bible says each one went his own way, and that sin was laid on Jesus on the cross of Calvary. और वचन ये कहता है कि हर कोई अपने ही रास्ते में जा रहा था और वो एक पाप बन गया था, और वो ही पाप जो है वो यीशु मसीह पर लादा गया। That is the sin of humanity. और वही मनुष्य का जो है वो पाप है। What is the sin of this world? ये संसार का पाप क्या है? Each one went his own way. और हर कोई अपने ही रास्ते जा रहा है। And every person's way brings in a lot of evil into this world. और हर मनुष्य का जो रास्ता है, जो चाल चलन है, वो इस संसार में बहुत ही दुष्ट बातें लाती है। So once we receive this forgiveness from God, और हम एक बार जब ये परमेश्वर से हमें जब ये क्षमा को हम प्राप्त करते हैं, God does something very beautiful on the third step. और परमेश्वर बहुत ही सुंदर एक काम को करते हैं। वो जो तीसरा जो स्टेप है वहाँ He gives us His word. और परमेश्वर जो है हमें उनका वचन को वो हमें देते हैं। And His word is supposed to become our thoughts. His thoughts are thoughts. और उनका जो वचन है वो हमारा सोच विचार बनना चाहिए, और वो जो उनका सोच विचार है वही उनका वचन है। And His ways must become our ways. और परमेश्वर का जो राह है, परमेश्वर का जो चाल चलन है, वो हमारा चाल चलन होना चाहिए। Now, why is this important? ये क्यों महत्वपूर्ण है? God has set ways. परमेश्वर ने चाल चलन और राह को रखा है, गति को रखा है। From everlasting to everlasting, forever His ways are set. It cannot be changed. अनंत से लेकर अनंत तक परमेश्वर ने गति को रखा है और वो कभी हम बदल नहीं सकते। And so it's very easy to say what God is going to do next. और इसीलिए बहुत ही आसान है ये बताने के कि परमेश्वर इसके बाद क्या करने वाले हैं। When I look into somebody's life, अगर मैं किसी के जीवन को देखता हूँ and if I know the Bible, और अगर मुझे वचन का ज्ञान है, I can see here what God has done and tell you what He's going to do in your life. मैं वचन में देखता हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया है, और उसके बाद मुझे ये आपको बताने में बहुत ही आसानी होती है कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या करने वाला है। We are not trying to guess something that God is going to do. और हम कोई भी चीज का गेस नहीं करने वाले कि परमेश्वर क्या करने वाला है। It's not that we vaguely say this is something like this God may do. और हम ऐसा नहीं बताते कि शायद ऐसा कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। We are very sure about what the Lord does. और हम इसमें बहुत ही निश्चय है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। I am sure about what the Lord is going to do in my life. और मैं बहुत ही निश्चय हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाला है। Because we know His ways and His thoughts. क्योंकि हमें उनका जो वे है, उनका जो सोच विचार है, गति है, उसको हमें पता है, और उनके जो विचार है उसको हमें पता है। And through God's word, you make that your thought.
thoughts. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उसी को अपना जो सोच विचार है वो बनाते हैं। Why should we do that? क्यों हमें ये करना चाहिए? This is the reason the Bible gives. और ये है इसका कारण जो बाइबल हमें बताती Verse है। 8, the Bible says, your thoughts and your ways are definitely for sure not my thoughts and my ways. 8 वचन में बाइबल ये बताती है कि तुम्हारा जो विचार है और तुम्हारा जो गति है वो मेरी गति और मेरे विचार की तरह नहीं है। No matter how good and how great those thoughts are, ये मायने नहीं रखता कि आपका जो सोच विचार है कितना अच्छा है और कितना महान है। the Bible says in verse 9 that his thoughts are way higher and his ways are way higher. और जो 9 वचन में है, 9वां वचन में है, बाइबल ये बताती है कि उनकी गति और उनके सोच विचार बहुत ही ऊंचे हैं। God even gives a kind of a measurement there, और परमेश्वर यहाँ एक मेजरमेंट को देता है that as high as the heavens are, so high are his thoughts, and as high as the heavens are, so high are his ways. और वचन यहाँ कहती है कि जितना आकाश पृथ्वी से का अंतर है उतना ही उनके और हमारे सोच में अंतर है और उतना ऊंचा उनका सोच है। You may have some very good, noble, good, righteous thoughts. और आपके अंदर शायद बहुत ही अच्छा बहुत ही धार्मिक सोच हो सकता है, But still in comparison to God's thoughts, it is nothing. और फिर अगर हम उसको परमेश्वर की सोच के साथ तुलना करें तो कुछ भी नहीं है। What he thinks for you and the way he has for you is far greater than what you can think and have for yourself. और वो आपके लिए जो सोचता है और आपके लिए उन्होंने जो गति रखा है वो बहुत ही ऊंचा है। And so we're going to talk about the results of embracing his ways and embracing his thoughts in the next episode. और जो आने वाला जो एपिसोड है उसमें हम ये बात को हम देखेंगे कि हम जब परमेश्वर की सोच और विचार को अपना बना लेते हैं तब हमारे जीवन में उसका प्रतिफल क्या होता है। And so make sure you run to him no matter what the situation is. और आप ये निश्चय कर ले कि आप परमेश्वर की ओर दौड़े या आपका सिचुएशन आपका परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो। Because the Bible says he will have mercy on you and he will abundantly pardon you. क्योंकि वचन यहाँ कहती है कि परमेश्वर आप पर दया करेंगे और आपको बहुताई से क्षमा करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।